आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता सब्सक्राइब करें। अनमोल खजाना। संत सब कुछ जानते हैं। पुण्यात्माओं, 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के समय मेरे साथ एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। जब लड़ाई शुरू हुई तब मैं बम्बई में थी। महाराज जी की उस समय दिल का दौरा पड़ा था और वे दिल्ली के एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। उनके आसपास के सब लोग चिंतित थे और लड़ाई छिड़ जाने की खबर उनसे छिपा रहे थे। सब जानते थे कि अगर लड़ाई के बारे में महाराज जी को पता लग गया तो वे डेरे जाने का आग्रह करेंगे। पर महाराज जी को किसी तरह का पता चल ही गया और उन्होंने डेरे जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके ख्याल से ऐसे नाजुक समय में उनका डेरे में होना ज़रूरी था। डॉक्टरों की सफ़र न करने की सलाह के बावजूद महाराज जी रेल द्वारा दिल्ली से ब्यास चले आए। मेरी एक सहेली ने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी ब्यास जा रहे हैं। ये सुनकर मैं चिंतित हो गई, क्योंकि महाराज जी के एक बार ब्यास पहुंचने के बाद मैं किस तरह उनसे डेरे आने की इजाज़त ले पाऊंगी। लड़ाई की वजह से देश की पंजाब से हर तरह की संचार व्यवस्था काट दी गई थी। मैं दर्शन के लिए बेचैन थी, इसलिए मैंने महाराज जी को मेहता साहिबा के यहाँ फ़ोन किया। वे रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे ब्यास आने की इजाज़त मांगी। महाराज जी ने कहा, जब तक लड़ाई ख़त्म न हो मत आना। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बता दीजिए कि मैं इस तारीख को आऊँ। ये बात 5 दिसंबर की है। महाराज जी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, 17 तारीख को आ जाना। उसी वक्त मैंने अपने बम्बई ऑफिस को फ़ोन किया, मेरे लिए 17 तारीख की फ्रंटियर मेल में सीट रिजर्व करवा दी जाए। मैनेजर काफ़ी घबरा गया और बोला, लड़ाई चल रही है और ब्यास पाकिस्तान की सीमा को बहुत निकट है। आप जाने का विचार कैसे कर रही है? कोई भी पंजाब नहीं जा रहा, लेकिन मेरी जिद करने पर उसने मेरे लिए सीट रिजर्व करा दी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, मित्रों, इस कार्यक्रम के अनुसार मैंने इंदौर में अपने पति की खबर कर दी और वह मेरे साथ ब्यास जाने के लिए रतलाम आ गए। हालांकि उनके पिता ने उन्हें बहुत रोका। तारीख को मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि लड़ाई अभी चल ही रही है, इसलिए क्या वे मेरा टिकट वापस करवा दें। मैंने जवाब दिया, नहीं, महाराज जी ने मुझे 17 तारीख को आने की इजाज़त दी है, इसलिए अब कुछ भी हो मैं जाऊंगी। कुछ सत्संगी मित्रों ने मुझे सफ़र करने के लिए विरुद्ध सलाह दी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान अभी भी रेडियो पर घोषणाएं कर रहे थे कि पाकिस्तान के जीतने तक लड़ाई चलती रहेगी, चाहे इसमें 6 महीने लग जाएं। दोपहर के 12 बजे मेरे मैनेजर ने मुझे फिर फ़ोन किया कि क्या वह टिकट रद्द करवा दें। मैंने कहा, मैं हर हालत में ही जाऊंगी, मैं तारीख नहीं बदलूंगी। मुझे तो आने की तारीख महाराज जी ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लड़ाई के दौरान नहीं आऊँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि लड़ाई मेरे ब्यास पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। दोपहर के बाद मेरे मैनेजर ने फिर फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैंने खबर सुन ली। वह बहुत उत्तेजित था। मैंने कहा, नहीं। उसने मुझे बताया कि अभी हाल ही में रेडियो पर खबर आई है कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। ये दोपहर को 3 बजे की बात है। 1 घंटे अंदर मैं स्टेशन के लिए रवाना हो गई और महाराज जी को दी हुई तारीख को ब्यास पहुँच गई। संत भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, हालांकि वे हमेशा प्रकट नहीं करते। डेरे पहुंचने के बाद मैं श्री आनंद मेहता से मिली। उन्होंने मुझे वे सब बताया जो दिल्ली में और दिल्ली से ब्यास आते समय हुआ था। वह महाराज जी, उनकी पत्नी और डॉक्टर सीमित के साथ ब्यास आ गए थे। महाराज जी की ट्रेन रात को लगभग 9:30 बजे वास स्टेशन पहुंची। सूरज डूबने के बाद सारे रास्ते ट्रेन में बिजली नहीं थी। ब्लैक आउट के कारण स्टेशन पर भी बिल्कुल अंधेरा था। जालंधर में, जो कि ब्यास में पहले का आखिरी स्टेशन था, दूर दूर तक गहरा अंधेरा था और उन्हें बम गिरने और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए चलाई गई बंदूकों के आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले तो बताया गया कि ट्रेन ब्यास नहीं जाएगी, परंतु कुछ मिनटों बाद अचानक बम गिरने बंद हो गए और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी और आखिर में ब्यास स्टेशन पर पहुंच गई। मैं नायडू महाराज जी को लेने स्टेशन पर आए हुए थे। महाराज जी को कार तक ले जाने के लिए व्हील चेयर पर बिठाया और कार डेरे आ गई। बाद में उन्होंने बताया गया कि ट्रेन अमृतसर नहीं गई,
मेहता साहब ने मुझे बताया कि दिल्ली अस्पताल में सबसे पूरी कोशिश की कि लड़ाई की खबर महाराज जी को न मिले। उन्होंने महाराज जी के बिस्तर के पास से रेडियो भी हटा दिया था, लेकिन शाम को महाराज जी के रिश्तेदार कर्नल सिद्धू सेना की वर्दी पहनकर उनसे मिलने आए। महाराज जी ने पूछा, आप तो सेना से कुछ महीनों पहले ही रिटायर हुए हैं, ऐसा कैसा है कि आप फिर से सेना की वर्दी में हैं? मेहता साहब ने कहा, मैंने आखिर के इशारे से कर्नल को संकेत किया और शायद वह समझ गए, क्योंकि उन्होंने महाराज जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहकर कि वह बहुत जल्दी में हैं, उन्होंने तुरंत महाराज जी से विदा ली। फिर भी ऐसा लगा कि महाराज जी समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उनका शक साबित हो गया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वह ब्यास जाना चाहेंगे, पर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, डॉक्टर होने के नाते मैं आपको हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। महाराज जी ने उसे बहस करते हुए कहा, आप पूरी तरह से हालात नहीं समझ रहे हो। डेरावासियों के साथ होना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है। आवाज़ की दुनिया है दोस्तों। इसी बीच महाराज जी की पत्नी भी वहाँ आ गई और उनसे अर्ज की, आपको इतना ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ा है और अभी भी आप इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, आपको ये थका देने वाला सफ़र नहीं करना चाहिए। हमारे लिए किसी और चीज़ से ज़्यादा आपको सेहत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आप डेरे जाने के लिए कितने बेचैन हैं, पर कृपया डॉक्टर की सलाह माने। महाराज जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, एक सिपाही की शादी हो रही है और जैसे ही शादी की रस्म शुरू होती है, लड़ाई छिड़ जाती है और उसे तुरंत ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। वह अपनी शादी की रस्म पूरी होने तक नहीं रुकेगा और उसी समय अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गया। इसी प्रकार मेरे लिए मेरा काम, मेरा कर्तव्य सबसे पहले है और इस मुसीबत की घड़ी में मेरा डेरा में अपने लोगों के साथ रहना ज़रूरी है। मुझे जाना पड़ेगा, कृपया मेरे बारे में कोई फिक्र न करें। सब कुछ बड़े महाराज जी पर छोड़ दिया, मेरा डेरे में होना ज़रूरी है। मेहता साहब डॉक्टर को बाहर ले गए और उससे सारी हालात के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर ने सलाह दी कि महाराज जी के मन पर किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि महाराज जी यहाँ दिल्ली में रहकर डेरे के बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे, बजाय डेरे में रहकर और हर कीमत पर उन्हें इस चिंता से दूर रखना चाहिए, इसलिए उनका ब्यास जाना ही बेहतर होगा। आधे घंटे के अंदर ही ब्लैकआउट के कारण दिल्ली में अंधेरा छा गया। फिर भी महाराज जी को हॉस्पिटल से मेहता साहब के घर ले जाया गया और अगले दिन सुबह उन सब ने ब्यास जाने वाली गाड़ी पकड़ी। महाराज जी के निस्वार्थ स्वभाव ने उन्हें अपनी सेहत की परवाह न करके जल्दी ब्यास जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पता था कि केवल उनके वहाँ होने से ही डेरावासियों के दिलों को तसल्ली पहुँचेगी, यानी वे सुरक्षित महसूस करेंगे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नित्यांत आवश्यक अनमोल खजाना। सज्जनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।